हाय गाइस, हाउ आर यू गाइस। आज हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जो कि चैप्टर नंबर आपके पास 6 है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी का। F1 बुक आपकी ACCA की इसका है। इक्विलिब्रियम मतलब मार्केट के अंदर आपके पास डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस होती हैं जो कि एक प्राइस को डिसाइड करती है, जिसके ऊपर दोनों हैप्पी होते हैं, दोनों एग्री होते हैं, बायर भी और सेलर भी। उस प्राइस को इक्विलिब्रियम कहते हैं। वो कैसे मतलब आप अटेन कर सकते होते हैं, कैसे कोई भी प्रोडक्ट जो होती है वो अटेन करते हैं, वो इस ग्राफ के अंदर शो किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि अगर हम प्राइस P2 रखेंगे तो ये लो प्राइस है। ठीक है, इसके ऊपर डिमांड जो है वो हाई होगी, Q2 डिमांड होगी, क्वांटिटी हाई क्वांटिटी होगी, लेकिन इतनी आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होगे। और दूसरा ये, अगर फुलफ़िल कर भी पा रहे होगे तो इसमें प्रॉफिट्स कम होगा, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा इसको प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट नहीं होगा कि इस प्राइस के ऊपर चीज़ को प्रोड्यूस करें। कोई भी आपके पास टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, कोई भी जो चीज़ है, ठीक है ना, उसको प्रोड्यूस करने में उसका इंटरेस्ट नहीं होगा प्रोड्यूसर का, क्योंकि उसको उसमें प्रॉफिट कम मिल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है प्राइस P1। ठीक है ना, तो आप इस पर प्राइस आपने हाई रखी है, ठीक है ना, तो आपकी क्वांटिटी जो है श्रिंक कर गई, लोगों की बाइंग पावर जो है वो ऑटोमेटिकली श्रिंक कर जाएगी। लोग इतने लोग इसको बाई नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है ना, तो आपके पास क्वांटिटी Q1 जो है ये डिमांड आ जाएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट हाई हो रहा होगा, लेकिन आपकी चीज़ें जो हैं कम बिक रही होंगी। तो इसमें आपके पास और आपकी जो डिज़ायर होगी वो ये होगी कि Q2 क्वांटिटी हो और P1 प्राइस हो। हाई प्राइस आप चाह रहे होते हो और चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वांटिटी सेल हो। ठीक है, तो जो कि Q2 होता है। और इसी तरह जब आप P2 प्राइस के ऊपर चाह रहे होते हैं, P2 प्राइस के ऊपर आप चीज़ को सेल कर रहे होते हैं, तो जो मार्केट में ओवरऑल सप्लाई होती है वो बहुत कम होती है। लोग नहीं उसको सेल ही नहीं करना चाह रहे होते, लोग चाहते हैं कि कम से कम हम चीज़ बनाएं, क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं होता। तो इसलिए उसमें क्वांटिटी जो होती है वो Q3 इस पॉइंट पे आएगी। ठीक है, तो लेकिन ये दोनों चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती। तो सस्टेनेबल के लिए आप प्राइसेस को थोड़ा लो करते हो, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है और आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। P1 के ऊपर आपको हाई प्रॉफिट मिल रहा है और P2 प्राइस के ऊपर आपको वेरी लो प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन P के ऊपर, P प्राइस है, ठीक है ना, P के ऊपर आपको एक रीज़नेबल प्रॉफिट मिल रहा है और इसमें डिमांड जो भी है वो भी रीज़नेबल आपके पास है क्वांटिटी, और इसको Q से शो करेंगे। ठीक है, इस जिस पे दोनों एग्री हो, बायर और सेलर, वो प्राइस होती है P और Q। ठीक है ना, और ये आपके पास इक्विलिब्रियम में आता है। ये डिमांड की आपके पास कर्व है और ये सप्लाई की कर्व है। ठीक है, तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। तो Q जो क्वांटिटी है वो आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और P जो प्राइस है वो आपको इक्विलिब्रियम प्राइस अब इसको कहेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, P प्राइस के ऊपर जो आपके पास प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि मैं Q2 क्वांटिटी बनाऊँ। ठीक है, लेकिन उतनी चीज़ बिक नहीं रही होती। आप क्वांटिटी हाई बना रहे हो तो मार्केट के अंदर डिमांड इतनी नहीं होती, वो Q2 प्राइस बनाना चाह रहा होता है क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन उसकी जो डिमांड होती है वो श्रिंक करना शुरू हो जाती है। मार्केट के अंदर चीज़ें पड़ी रहती हैं, लोग बाई नहीं करते, ठीक है, क्योंकि रेट हाई होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो क्वांटिटी है वो श्रिंक करती है और Q के ऊपर आ जाती है। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम है और उसको वो बल्कि उससे भी नीचे जाती है और वो Q1 के ऊपर आ जाती है। ठीक है, और फिर उसको अपनी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ता है ताकि इतनी प्रोडक्ट जो कि उसके लिए रीज़नेबल हो उस प्राइस के ऊपर वो सेल करे। तो वो P के ऊपर यहाँ से शिफ्ट करके इक्विलिब्रियम के अंदर आता है और क्वांटिटी थोड़ी Q1 से ऊपर जाती है और Q की तरफ आती है। तो ये आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया P1 प्राइस और Q1 प्राइस। Q2 और Q1 और Q2 जो है वो एक्सेस सप्लाई आपके पास होती है, Q1 टू Q2। ठीक है, ये आपके पास एक्सेस सप्लाई होती है P1 प्राइस के ऊपर। ठीक है ना, लेकिन अगर प्राइस डाउन चली जाएगी तो आपकी क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज होकर P से Q की तरफ चली जाएगी। तो गाइज हम इसको कहते हैं, जब प्राइस को रिड्यूस करते हैं तो हम इसको आपके पास सप्लाई जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। रिडक्शन इन प्राइस, जब प्राइस को आप रिड्यूस करते हो विल लीड टू ए कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है ना, तो आपकी सप्लाई जो होती है वो कम होती है जब प्राइस को रिड्यूस करते हो, यानी एक्सपेक्टेशन, और आपकी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो गाइस जब आप प्राइस को रिड्यूस करते हो, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, तो आपकी सप्लाई जो होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, लोग उसको चीज़ बनाना कम कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ डिमांड जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके पास एक पॉइंट आता है जिसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इसके ऊपर P प्राइस के ऊपर आपकी Q क्वान्टिटी सेट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्राइस P2 के ऊपर आपके पास कितनी डिमांड होगी। ठीक है, P2 प्राइस के ऊपर, ये P2 प्राइस है आपकी, ठीक है ना, इसके ऊपर तो आपके पास P2 प्राइस के ऊपर आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो Q2 होगी। और
तो आपके पास यहाँ पे Q3 जो कि डिमांड आप पूरी कर पा रहे हो, ठीक है, इस प्राइस के ऊपर P2 क्योंकि बहुत थोड़ी प्राइस है इसलिए मार्केट के अंदर सप्लाई जो है बहुत कम है, Q3 सप्लाई है। तो यहाँ पे गैप जो हो जाएगा वो Q2 से Q3 तक का गैप हो जाएगा, इतनी मतलब डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई नहीं होगी। तो फिर आप प्राइसेस को आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस इंक्रीज़ करना शुरू करती है, P2 से ऊपर की तरफ जाती है, P की तरफ जाती है और वहाँ पे आपकी फिर डिमांड जो है वो भी आप जितनी होती है मतलब आप इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हो। डिमांड आपके पास पहले बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जब प्राइसेस को आप हाई करोगे तो डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यू के ऊपर आके रुकेगी और फिर यहाँ पे दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेट आपको अटेन होगा, दोबारा मिलेगा आपको। तो गैस ये कंप्लीट हुआ। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा एलेबोरेट कर दूंगा। जब आपकी प्राइस P2 लो प्राइस होगी, क्वांटिटी आपकी डिमांड जो होगी वो हाई होगी, Q2 होगी, उसकी वजह से जो और मार्केट के अंदर आप को जो सप्लाई मिल रही होगी वो Q3 की मिल रही होगी। तो जो शॉर्टेज होगा वो एक हाई लेवल का शॉर्टेज होगा, उसकी वजह से एक्सेस डिमांड होगी, शेल्फ्स खाली पड़ी होंगी, सेकेंड हैंड चीज़ें जो होंगी उसकी भी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसकी भी आप वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दोगे क्योंकि डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो डिमांड जो है, ठीक है ना, और जब प्राइस हाई करोगे तो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और सप्लाई आपकी दूसरी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट P प्राइस तक पहुंचेंगे और दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड। तो गाइस जो प्राइस होती है वो हमेशा स्टिमुलेंट के तौर पे काम करती है मार्केट में, प्रोड्यूसर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी और बायर्स के लिए भी, ठीक है ना। लोग तभी चीज़ बाय करना चाहते हैं जब चीज़ उनकी रेंज में होती है और सेलर तब चीज़ को सेल करना चाहते हैं जब उन्हें उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा होता है। तो यहाँ पे वो कहता है ये सिग्नल के तौर पर काम करती है जो कि स्टिमुलेंट होता है प्राइस, ठीक है। तो प्राइस इन्फॉर्मेशन इंसेंटिव होता है बायर्स और सेलर्स के लिए। एक जो बायर होता है वो भी इनकरेज होता है और अगर सेलर होगा या प्रोड्यूसर होगा तो वो भी इनकरेज होगा प्राइस को देख के, अगर उसे उसमें ह्यूज प्रॉफिट मिल रहा होगा अगर किसी मखसूस प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो अपनी वो जो रिसोर्सेज है वो किसी और इंडस्ट्री से ऐसी इंडस्ट्री के अंदर शिफ्ट करेगा जहाँ पे उसको बेहतर प्रॉफिट मिल रहा होता है, उनको बेहतर रिवॉर्ड मिल रहा होता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, ठीक है ना। आप मतलब हम कहते हैं कि टेस्ट चेंज होता है किसी चीज़ का, ठीक है ना, मतलब आप एडवर्टाइज से कर सकते हैं, वैसे पब्लिक का टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो लोग जो सप्लायर होगा, प्रोड्यूसर होगा, जिस चीज़ की तरफ पॉजिटिवली टेस्ट चेंज होगा वो अपने रिसोर्सेज वहाँ पे लगाएगा ताकि उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाए, ठीक है ना, और प्रोडक्शन करने के बाद उसको सेल करके ज़्यादा ह्यूज बेनिफिट ले, प्रॉफिट ले, ठीक है। और सप्लाई जो होगी इनिशियली आपके पास क्यू क्वांटिटी के ऊपर होगी जो कि इक्विलिब्रियम होगी, लेकिन जब उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, तो जो कि अमाउंट के हिसाब से फिक्स होगी, लेकिन जब आपके ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है ना, प्राइस उसकी हाई हो जाएगी, P1 के ऊपर चली जाएगी जो हमने पहले देखा है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूसर होगा वो ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई जो होती है वो बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड उस हिसाब से नहीं होगी तो इसलिए उसको प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के ऊपर लाने में, ठीक है। तो और आपके पास इक्विलिब्रियम के ऊपर दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर जो है वो कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है। प्राइस जैसे इंक्रीज़ हुई, ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है। अब उसको अगर उसको लिए पूरा सेटअप लगाने के लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए और ह्यूज टाइम चाहिए, 1 साल 2 साल या 6 माह चाहिए, और उतनी देर में आपको डिमांड का नहीं पता है कि इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, तो ये चीज़ें भी इसके ऊपर अफेक्ट करेगी। फ्लक्चुएशन जो होती है, ये प्राइस फ्लक्चुएशन जो होती है ये बहुत अफेक्ट करती है डिसीजन मेकिंग के लिए जो प्रोड्यूसर डिसाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास लॉन्गर टर्म इफेक्ट के अंदर देखते हैं कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो होते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है किसी भी प्राइस की प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करने में, ठीक है। जब प्राइस प्रोडक्ट की इंक्रीज़ करते हैं तो कंज्यूमर जो होता है, ठीक है, वो अपने प्रेफरेंसेस को चेंज करता है, वो उसकी क्वांटिटी को भी कम कर सकता होता है, जो वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होता है उसकी क्वांटिटी को भी कम कर सकता होता है, ठीक है। ये आपके पास वांट्स की अंदर आती है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल अगर आप 5 सूट्स बाय कर रहे हो एक सीज़न के अंदर, ठीक है ना, आप उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर देती है तो आप उसको कम करके 3 पे भी लेके आ सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर जो होगा, ठीक है ना, उसके लिए डिमांड जो होती है वो मार्केट के अंदर कम हो जाएगी, ठीक है। और ये जब सबका एग्रीगेट इफेक्ट इसके ऊपर आएगा, ठीक है।
तो इम्पैक्ट करना होता है, इम्पैक्ट देखना होता है, सप्लाई का इम्पैक्ट क्या होता है प्रोड्यूसर्स के ऊपर, वो कितना लेंथ ऑफ पीरियड होता है, ठीक है। तो प्राइस मैं रिपीट करता हूँ, इसको रिकैप करते हैं। प्राइस एक सेलर्स के लिए सिग्नल के तौर पे काम करती है ताकि वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके। अगर प्राइस राइज होगी और दूसरी चीज़ें कंडीशंस मार्केट के अंदर चेंज नहीं होगी तो जो सप्लायर होगा उसके लिए वो स्टिमुलस का काम करेगी, वो ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करेगा। इक्विलिब्रियम ऐसा पॉइंट्स होता है जिसके ऊपर दोनों सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। मीन प्रोड्यूसर और जो आपके पास है बायर या सेलर और बायर जो है दोनों एग्री होंगे, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। तो हम 2.6 इसे अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे जिसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।